Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are good at your home. Students, we are learning chapter number 3, playing with numbers. In this video, we will learn test for divisibility of numbers, in which we will discuss about divisibility by 11. Students, we have already learned in previous video divisibility by 3, 6 or 9. Now let's move divisibility by 11. अब divisibility by 11 के लिए ये 4 conditions है जो आपको complete करनी है. उसके बाद अगर किसी भी नंबर में ये सब conditions complete हो जाती है तो वो नंबर 11 से divisible है. तो first condition है sum of the digits at odd places. कोई भी जो given number है उसके odd places पे जो नंबर आ रही हैं उन्हें हमें क्या करना है, प्लस करना है. और वो कहां से लेना है हमें, फ्रॉम द राइट हैंड, नंबर के राइट साइड से हमें पिक करनी है. यानी उनको जो प्लेसेस की नंबरिंग है राइट साइड से करनी है. सेकेंड स्टेप है सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. अब जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है गिवन नंबर की वो भी सेम वही चीज है, फ्रॉम द राइट साइड से ही लेनी है. तो उनको हमने क्या करना है, प्लस करना है. थर्ड स्टेप, जब हम उनका सम निकाल लेंगे, फाइंड देयर डिफरेंस. इन दोनों के जब हम डिजिट्स का सम निकालेंगे उनका हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है. अब डिफरेंस निकालने के बाद क्या करना है, डिफरेंस इज ईदर 0 और डिविजिबल बाय 11. जो डिफरेंस है वो या तो हमारा 0 आना चाहिए या डिविजिबल बाय 11. इट मींस मल्टीपल्स आने चाहिए 11 के, यानी 11 से डिवाइड होने चाहिए जो हमारा डिफरेंस आता है. तो सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल. 10824, इट मींस 10,824. मैंने एक ये डिजिट ली. अब सबसे पहला जो काम है हमें क्या करना है, इनको नंबरिंग देनी है, इनके प्लेसेस की नंबरिंग देनी है. और मैंने ये चीज लिखी है फ्रॉम द राइट, यानी यहां से हम देना शुरू करेंगे. इसे देंगे 1, ये 2 प्लेस पे, ये 3 प्लेस पे, 4 और ये 5. फिर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कहता है सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. हमारे ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं, 1, 3, 5. इनको क्या करना है हमें, प्लस. तो हम लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस पे हमारी कौन सी डिजिट्स है, दोबारा देखें 1, 3, 5. इसे प्लस नहीं करना, इस पे जो हमारी डिजिट्स आ रही है गिवन नंबर की उनको देखते हैं. 1, 8 और 4. 1 + 8 + 4. 8 + 1 9, 9 + 4 30. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. जैसे हमने ऑड प्लेसेस की डिजिट्स को प्लस किया है, सेम एज अब हमें क्या करना है, इवन प्लेसेस की डिजिट्स को प्लस करना है. सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. अब हम चेक करते हैं हमारे इवन प्लेसेस पे क्या है, 2 और 4 है ना इवन प्लेसेस. तो इन पे नंबर है 0 और 2. तो 0 + 2 = 2. क्लियर. अब थर्ड स्टेप है फाइंड देयर डिफरेंस. अब इनका डिफरेंस निकालना है. हो सकता है क्वेश्चन में समटाइम्स इवन नंबर आपका ग्रेटर आ जाए और ऑड नंबर का जो सम है वो क्या आ जाए, आपका स्मॉल आ जाए. तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ऑड में से हमें ऑड प्लेसेस पे जो नंबर आए हैं जो हमारे सम आ रहा है और इवन प्लेसेस पे जो हमारा सम आ रहा है उसको माइनस करना है. हम बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे. अब इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, देयर डिफरेंस. डिफरेंस क्या है, 13 - 2 क्या आया, 11. फोर्थ क्या कहता है पॉइंट, डिफरेंस इज ईदर 0, या तो 0 आना चाहिए या डिविजिबल बाय 11 आना चाहिए. अब डिविजिबल बाय 11 हमारा आंसर आ रहा है डिफरेंस, तो 11 से तो ये डिविजिबल है. यानी अगर कोई 11 के मल्टीपल्स भी आ जाए 22, 33, 44 तो भी ये पॉसिबल है. तो इट मींस हमारा जो 11 है यानी गिवन नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है. सो 10,824 is divisible by 11.
सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द डिविजिबिलिटी बाय 11। साथ साथ में आज हम क्या करेंगे, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न किए हैं उनके बेस पे जो सिंपल क्वेश्चंस है कि डिविजिबिलिटी चेक करना, वो बहुत सिंपल होता है। लेकिन समटाइम्स जैसे आपकी एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चंस दिए हैं, कोई वन डिजिट मिसिंग है और वो डिजिट जो फाइंड करते हैं उसका प्रोसेस मैं अभी आपको आगे सिखाना जा रही हूँ। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स लर्न। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सीखा डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल सीखा था, ठीक है। जब हमें किसी भी नंबर को ये चेक करना हो कि ये इससे नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो हम सिंपल रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन आपकी एक्सरसाइज 3.3 में जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, उसमें आपको एक डिजिट फाइंड आउट करनी है कि ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो ये जो ब्लैंक स्पेस में डिजिट है वो क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो अभी हम करेंगे। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। Write the smallest digit and greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। आपको जो गिवन क्वेश्चन में ब्लैंक स्पेस दिया है, इस ब्लैंक स्पेस में आपको एक स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है और एक ग्रेटेस्ट डिजिट लिखनी है। वो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट लिखने के बाद आपका पूरा नंबर जो बनेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए, 3 से। तो अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स लर्न। हमें डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल पता है। रूल क्या था, हमने प्रीवियस वीडियो में लर्न किया था, वी हैव टू ऐड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। अब डिजिट्स कौन कौन सी है, 6, ये नहीं पता, इसे मैं नहीं ऐड कर रही। जब मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या लिखूंगी, 6 + 7 + 2 + 4, 6 + 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19। अब आपकी पास क्या आ गया नंबर 19। अब आपको 3 की टेबल में जो मल्टीपल्स लिखने हैं वो ग्रेटर देन 19 लिखेंगे। रीजन, अब कोई भी एक नंबर अगर मैं इसमें ऐड करूंगी तो आपको डेफिनेटली पता है सिंगल डिजिट कोई भी ऐड करूंगी तो 19 से बड़ा आंसर आएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 ग्रेटर देन 19। 19 से जो बड़े मल्टीपल्स हैं हमें वो लिखने हैं। तो 18, 3 6 = 18, 3 7 = 21, 3 8 = 24, फिर 27 आएगा, 3 9 और 3 10 30। एक बार हम इतना लिख के देखते हैं। अब 19 में मैं क्या प्लस करूं कि आंसर 21 बन जाए, तो 2, यानी इस नंबर में मुझे क्या ऐड करना चाहिए, 19 के लिए +2 ऐड करना पड़ेगा। सेम हियर 19 में यहाँ क्या ऐड करना होगा कि 24 आएगा, प्लस में 5। इसके लिए 27 बनाने के लिए 19 में क्या ऐड करेंगे हम, 27 - 19, इसमें हम ऐड करेंगे +8। इसके बाद हम क्या प्लस करेंगे, 30 में से 19 को माइनस किया तो यानी अब करना पड़ेगा +11। अब क्वेश्चन में था यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, इट मीन सिंगल डिजिट ही आपको फिल करनी है। और सिंगल डिजिट में आपको 2 चीजें देखनी है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो हम ऐड कर रहे हैं, वो है 2। इसके बाद 30 पे 11 ऐड करने बाद आ रहा है, तो 11 तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। तो 1 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, 8। तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर आएगा 2 और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर आएगा 8। तो नंबर क्या बनेगा हमारे पास, जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम क्या लेते हैं 2, तो हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 2 7 6 2 4। इसी तरीके से अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर जो कौन सा पिक करेंगे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हम लेंगे 8। अगर मैं यहाँ पे 8 लेती तो हमें नंबर क्या बनेगा हमारा 8 7 6 2 4। सो स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी इसी तरीके से आपको करने हैं। पहले गिवन डिजिट को सम करना है, उनके सम को फिर आप ग्रेटर देन उसके मल्टीपल्स लिखेंगे, जो भी सम आएगा।
उसके बाद आप देखेंगे कि उस सम जो मल्टीपल्स है हमारे, वहां तक पहुंचने के लिए हमें उसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा। तो पहले सबसे छोटे वाला नंबर लिख लेंगे और फिर हम देखेंगे जो ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट आ रही है बड़ी, वो यूज करेंगे। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ब्लैंक स्पेस में आपको एक डिजिट फिल करनी है जिससे ये नंबर पूरा कंप्लीटली 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 का हमने रूल इसी वीडियो में सीख रहे थे, हमने सीखा है 11 के रूल के लिए हमें सबसे पहला स्टेप करना पड़ता है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। अब इस नंबर को हमें पहले ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये है 1 प्लेस नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब हमारे ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1, 3, 5 पे कौन कौन से नंबर है? 9, 3 और 2। इनको हम प्लस करेंगे। 9 प्लस 3 प्लस 2, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे हमारे पास कौन कौन से नंबर्स है? 2 पे 8 है, 4 पे ब्लैंक है, तो कुछ भी हम इसको ले सकते हैं। अगर हम इसको हम स्टार ले लें कि ये चीज ब्लैंक है वैल्यू, हम यहाँ पे कोई भी एक स्टार पुट कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर है 8 स्टार और 9। तो हम इनको प्लस कर दें, 8 प्लस स्टार प्लस 9। स्टार तो ऐड नहीं हो सकता ना, ये एक रिमार्क लिया है हमने कि हम इसकी जगह कोई भी नंबर निकालेंगे, तो हम 8 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया 17 और साथ में स्टार, स्टार की जगह कोई एक नंबर हम फिल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 11 के रूल का कहता है, पहले हमने क्या किया, सम ऑफ डिजिट्स निकाली ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे। अब हमने निकालना है इनका डिफरेंस। क्या करेंगे हम? देयर डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता है ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करना है, तो 17 वाला डिजिट डेफिनेटली क्या है हमारा? ग्रेटर। तो 17 प्लस स्टार माइनस 40। अब कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। हमने ये डिफरेंस निकाल दिया। अब हमारे पास डिफरेंस के लिए एक चीज है कि 11 के रूल में उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल नंबर्स आने चाहिए। इट मींस मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 17 में से 14 गए 3, तो 3 प्लस स्टार क्या पॉसिबल आना चाहिए आंसर? या तो 0 आए या 11 के मल्टीपल्स आए। ठीक है, तो 11 के मल्टीपल्स के लिए हम सबसे पहले 11 की ही डिजिट लेंगे क्योंकि यहाँ हमें सिंगल डिजिट पिक करनी है। अब 3 में मैं कोई ऐसा नंबर तो ऐड कर नहीं सकती कि मेरा आंसर 0 हो जाए, तो डेफिनेटली मेरे को क्या इक्वल करना है? 3 में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें स्टार की जगह कि मेरा आंसर क्या बन जाए? 11 बन जाए। तो 3 में हम क्या ऐड करेंगे? 8 ऐड किया तो मेरा क्या आंसर आया? 11। इट मींस हम स्टार की जगह क्या फिल करेंगे? 8। हमारी वैल्यू क्या आई स्टार की जगह? 8। तो 9 2, तो हमारा जो नंबर बनेगा, सो नंबर 9 2 8 3 8 9, ये जो नंबर हमारा बना है ये हमारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट। आपको सबसे पहले ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालना है। सेकंड स्टेप में इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकालेंगे। फिर हम डिफरेंस देखेंगे, उनका जो डिफरेंस आएगा उसको हम इक्वल करके चलेंगे, या तो 0 या 11 के जो मल्टीपल्स है। तो हम 11 ही लेंगे, रीजन हमारे सिंगल डिजिट ही हमने ले ली। तो 0 तो पॉसिबल नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 3 नंबर गिवन है। फिर हमने 11 रखेंगे,
तो 11 रखने के बाद C में ऐसा क्या ऐड होगा कि आंसर 11 हो जाए, तो हमें पता है वो 11 माइनस C करेंगे तो आंसर आएगा 8। स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरीके से आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कर पाएंगे। So let's just recap what we have learned today. In this video, we have learned divisibility by 11 and two questions of exercise 3.3, question number 5 and 6. I hope you like the video. In next video, we will meet with a new exercise 3.4. Thanks for watching.